आगे प्रश्नावली 13.1 का प्रश्न नंबर 2। एक कमरे की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई क्रम से 5 मीटर, 4 मीटर और 3 मीटर है। 7.50 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से इस कमरे की दीवारों और छत पर सफेदी कराने का व्यय ज्ञात कीजिए। देखिए, आपके पास एक कमरा है। इस कमरे की दीवारों और छत पर सफेदी करवानी है, यानी फर्श को छोड़ देना इस बार आपने, बाकी सारा पार्ट जो आपने सफेदी करवानी है। इसकी लंबाई दे रखी है 5 मीटर, चौड़ाई दे रखी है 4 मीटर और ऊंचाई दे रखी है 3 मीटर। तो पहले तो हम क्या करेंगे, चार दीवार और छत का जो है पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल लेंगे। उसके बाद 7.50 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से जो खर्च आएगा वो निकाल देंगे। तो हम ये लिखेंगे कि घनाभाकार कमरे की विमाएं, घनाभाकार कमरे की विमाएं, विमाओं में लंबाई कितनी है 5 मीटर, चौड़ाई 4 मीटर और ऊंचाई जो है वो 3 मीटर है। अब इसमें कमरे की 4 दीवारों या कमरे की दीवारों और छत का क्षेत्रफल, कमरे की दीवारों और छत का क्षेत्रफल ये हो जाएगा 2 गुना लंबाई गुना चौड़ाई, चौड़ाई गुना ऊंचाई, ऊंचाई गुना लंबाई। इसमें तो फर्श शामिल हो गया, फर्श की लंबाई गुना चौड़ाई माइनस कर देते हैं, तो ये 4 दीवार और छत का क्षेत्रफल आ जाता है। तो 2 गुना लंबाई कितनी 5, चौड़ाई कितनी 4, प्लस चौड़ाई 4, ऊंचाई 3, ऊंचाई 3 और लंबाई 5, माइनस लंबाई 5, चौड़ाई 4, 4 5 20 और 4 3 12, 5 3 15, माइनस 4 5 20, 20 प्लस 12 32 प्लस 15 47, माइनस 20, 47 को 2 से गुणा करेंगे, 47 दूनी 94 माइनस 20, तो यह आ जाएगा 74 वर्ग मीटर। अब देखिए कमरे का जो क्षेत्रफल है वो कितना आ गया 74 वर्ग मीटर। अब इसका खर्च निकाल देते हैं कि 1 वर्ग मीटर पर खर्च कितना है 7.50 रुपये है। तो 1 वर्ग मीटर पर खर्च कितना आ जाएगा 7.50 और 74 वर्ग मीटर पर खर्च 7.50 गुना 74, इनके जब हम आपस में गुणा करेंगे तो ये आएगा 555 रुपये आ जाएगा। ओके, अब प्रश्नावली 13.1 का प्रश्न नंबर 3। किसी आयताकार हॉल के फर्श का परिमाप 250 मीटर है। यदि 10 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से चारों दीवारों पर पेंट कराने की लागत 15,000 रुपये है, तो इस हॉल की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो देखिए, ये हमारे पास कोई एक हॉल है। इस हॉल का जो फर्श है इसका परिमाप आपको दिया हुआ है। इस हॉल का जो फर्श है इसका परिमाप हमें दिया हुआ। मान लेते हैं कि इसकी लंबाई L है, चौड़ाई B है और ऊंचाई H है। तो यहाँ देखिए आपको क्या दिया हुआ है कि इसके फर्श का परिमाप दिया हुआ है, ठीक, और 4 दीवारों पर पेंट कराने की लागत दे रखी है और इसका रेट दे रखा है, हमें ऊंचाई ज्ञात करनी है। तो पहले तो माना इसकी लंबाई L, चौड़ाई B और ऊंचाई H है। माना
हाल की लंबाई L होगी, चौड़ाई B और ऊंचाई जो है वो H है। तो पहले हाल का परिमाप दे रखा है, हाल के फर्श का परिमाप दे रखा है, सॉरी, फर्श का परिमाप। हाल का फर्श क्या है, आयताकार ही तो है, तो ये 2 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई आयत का परिमाप होता है, और ये कितना दे रखा है, 250। इसको आप समीकरण 1 मान लो। 2 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई कितना दिया है, 250। अब जो ये आपको खर्च दे रखा है और ये रेट दे रखा है, उससे क्या निकल जाएगा, चारों दीवारों का क्षेत्रफल निकल जाएगा। कमरे की चारों दीवारों का क्षेत्रफल बराबर कुल खर्च बटे दर। तो जब भी आपको खर्च दे रखा हो और दर दे रखा हो, क्षेत्रफल निकालना हो, तो कुल खर्च को दर से भाग देते। तो कुल खर्च है 15,000 रुपये और दर है 10 रुपये प्रति वर्ग मीटर। तो 0 से 0 कट गए, 1500 वर्ग मीटर जो है चारों दीवारों का क्षेत्रफल आ जाएगा। तो अब इसकी ऊंचाई ज्ञात करनी है, तो इसलिए यहां पर क्या आ गया, कमरे की चारों दीवारों का क्षेत्रफल बराबर 1500 वर्ग मीटर। चारों दीवारों का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, 2 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई गुणा ऊंचाई। अभी जैसे हमने फर्स्ट लेक्चर के स्टार्टिंग में किया था कि परिमाप गुणा ऊंचाई, चारों दीवारों का क्षेत्रफल होता है बराबर 1500। अब 2 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई, 2 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई कितना दे रखा है, 250। 250 गुणा h जो है वो कितना हो जाएगा, 1500। अब देखिए कि यहां से h जो है वो किसके बराबर हो जाएगा, 1500 बटे 250, 0 से 0, 25 से 150। तो यहाँ से h बराबर 6 मीटर जो है वो आ जाता है। इसलिए हाल की ऊंचाई जो है वो 6 मीटर होगी। ठीक, आगे प्रश्नावली 13.1 का प्रश्न नंबर 4। किसी डिब्बे में भरा हुआ पेंट 9.375 वर्ग मीटर के क्षेत्रफल पर पेंट करने के लिए पर्याप्त है। इस डिब्बे के पेंट से 22.5 सेंटीमीटर गुणा 10 सेंटीमीटर गुणा 7.5 सेंटीमीटर विमाओं वाली कितनी ईंट पेंट की जा सकती है। तो यहाँ पर आपको दिया हुआ है कि किसी डिब्बे में जो है 9.375 वर्ग मीटर इतने क्षेत्रफल पर पेंट करने के लिए पेंट है, और आपके पास कुछ ईंटें हैं जिनकी विमाएं जो है ये लंबाई इतनी, चौड़ाई है, ऊंचाई ये सेंटीमीटर में दे रखी है। तो ऐसी कितनी ईंटें जो है इस पेंट से रंगी जा सकती हैं। तो यहाँ पर सिंपल हम क्या करेंगे, ईंट का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल लेंगे, क्योंकि ईंट तो सभी तरफ से रंगनी है, तो पूरा कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ही निकलेगा। तो ईंट के क्षेत्रफल निकलने के बाद वो ईंट का क्षेत्रफल निकलेगा वर्ग सेंटीमीटर में। तो ईंटों की संख्या निकालने के लिए हम क्या करेंगे कि इस क्षेत्रफल को ईंट के क्षेत्रफल से भाग कर देंगे। ईंटों की संख्या क्या होगी कि ये इसका क्षेत्रफल, ये वाला क्षेत्रफल बटे ईंट का क्षेत्रफल। लेकिन भाग करने से पहले इनकी जो इकाइयां हैं वो समान होनी जरूरी है। जैसे वर्ग मीटर है, इसको वर्ग सेंटीमीटर में बदल दूंगा और उसके बाद भाग दे दूंगा, फिर ईंटों की संख्या निकल जाएगी। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि घनाभाकार ईंट की
विमाई। लंबाई जो है 22.5 सेंटीमीटर, चौड़ाई है वो 10 सेंटीमीटर और ऊंचाई है वो 7.5 सेंटीमीटर। अब ईंट का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, ईंट का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा 2 गुना लंबाई गुना चौड़ाई, चौड़ाई गुना ऊंचाई, ऊंचाई गुना लंबाई। 2 गुना 22.5 गुणा 10 प्लस 10 गुणा 7.5 प्लस 7.5 गुणा 22.5। तो देखिए कि 22.5 को 10 से गुणा करेंगे 225, 7.5 को 10 से गुणा करेंगे 75 और 7.5 को 22.5 से गुणा करने के लिए 225 को 75 से गुणा कर लेंगे। उसके बाद एक और 2 अंकों के बाद दशमलव लगाएंगे। तो जब इनकी गुणा करेंगे तो ये आएगा 168 75, एक और 2 अंकों के बाद दशमलव। तो अब 225 प्लस 75 कितना हो गया 300 और 300 प्लस 168 468, 468.75, इसको 2 से गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा 468.75 को जब 2 से गुणा करेंगे तो 937.5 वर्ग सेंटीमीटर जो है इसका क्षेत्रफल आएगा। अब आपको ज्ञात करनी ईंटों की संख्या, ईंटों की संख्या। तो यहाँ पर दिया गया क्षेत्रफल बटे ईंट का क्षेत्रफल, या यहाँ पर दिया गया क्षेत्रफल बटे एक ईंट का क्षेत्रफल। अब दिया गया क्षेत्रफल कितना है 9.375 वर्ग मीटर है और ईंट का क्षेत्रफल है 937.5 ये वर्ग सेंटीमीटर है। लेकिन जब तक इकाइयां बराबर नहीं हो, भाग नहीं होगा, तो देखिए 1 मीटर में होते 100 सेंटीमीटर और 1 वर्ग मीटर में 100 का वर्ग हो जाएगा कि 100 का वर्ग करेंगे 0 दुगुनी कर दो 10,000 वर्ग सेंटीमीटर। तो इसका मतलब इसको मैं 10,000 से गुणा कर दूं, 9.375 को 10,000 से गुणा कर दूं तो ये वर्ग सेंटीमीटर में बदल जाएगा और ये 937.5 वर्ग सेंटीमीटर। अब देखिए कि यहां से ये दशमलव हटा लीजिए, इधर थोड़ी जगह कम है, इस साइड सोल्व कर देता हूं मैं कि 9,375 गुणा 10,000, ये वाला दशमलव हटाऊंगा तो नीचे 1,000 और नीचे 9,375, इसका दशमलव हटाऊंगा तो ऊपर 10। अब वर्ग सेंटीमीटर में ये और वर्ग सेंटीमीटर में ये। तब देखिए 9,375 से 9,375 कैंसिल, 1,000 की 3 0 इससे कैंसिल, तो 10 गुणा 10 100 ईंटें जो है आप इसे रंग सकते हैं। अब प्रश्नावली 13.1 का प्रश्न नंबर 5 देखिए कि इस प्रश्न में जो है 2 डिब्बे दिए हुए हैं आपको, एक तो घनाकार डिब्बा है और एक घनाभाकार डिब्बा है। घनाकार डिब्बे की जो लंबाई है वह 10 मीटर दी हुई है और घनाभाकार डिब्बे की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई 12.5 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर दे रखी है। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन में 2 पार्ट पूछे गए हैं। पहले पार्ट में पूछा गया है कि किस डिब्बे का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल अधिक है और कितना अधिक है, और दूसरे में पूछा कि किस डिब्बे का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कम है। पहले में तो पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल और अधिक पूछा है, कितना अधिक है। दूसरे में कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल और कम है,
किसका कम है और कितना कम है। ओके, तो पहले तो हम क्या करेंगे कि फर्स्ट पार्ट सोल्व करने के लिए इसका घनाकार डिब्बे का और घनाभाकार डिब्बे का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। तो सबसे पहले तो हम लिख देते हैं कि घनाकार डिब्बे का किनारा, घनाकार डिब्बे का किनारा कितना है 10 सेंटीमीटर, और इस किनारे को हम ए का नाम दे देते हैं। और घनाभाकार डिब्बे की विमाएं, घनाभाकार डिब्बे की विमाएं, लंबाई 12.5 सेंटीमीटर, चौड़ाई 10 सेंटीमीटर और ऊंचाई जो है वो 8 सेंटीमीटर है। ओके, अब इसका फर्स्ट पार्ट के लिए कि इसमें बताना कि किस डिब्बे का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल अधिक है और कितना अधिक है। यह तो तभी पता लगेगा जब इसका पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल कैलकुलेट करेंगे। तो घनाकार डिब्बे का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल, घनाकार डिब्बे का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब देखिए कि जैसे ये हमारे पास घनाकार डिब्बा है, इसका पार्श्व पृष्ठ का मतलब है कि जो साइड वाला जो पृष्ठ है सिर्फ इनका क्षेत्रफल है। अब देखिए हर एक साइड क्या है, एक स्क्वायर है, और स्क्वायर का एरिया क्या है ए स्क्वायर। तो 1 2 3 और 4, तो घनाकार डिब्बे का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल हो गया 4a स्क्वायर। तो 4 ए कितना दिया हुआ 10 का स्क्वायर 100, 100 गुणा में 4, 400, और इकाई लंबाई की इकाई क्या सेंटीमीटर, तो क्षेत्रफल की आ जाएगी वर्ग सेंटीमीटर। अब घनाभाकार डिब्बे का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल, घनाकार का तो निकल गया, घनाभाकार डिब्बे का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल इसका फार्मूला होता 2 गुणा L प्लस बी इंटू एच। 2 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई, लंबाई होगी 12.5 प्लस चौड़ाई होगी 10 गुणा ऊंचाई होगी 8। 2 गुणा में 12 और 10 22.5 और गुणा में 8। तो जब इनकी तीनों की गुणा करेंगे तो 22.5 को 2 से गुणा करेंगे तो यह आ जाएगा 45, 45 को 8 से गुणा करेंगे यह आएगा 360, और ये इसमें वर्ग सेंटीमीटर में। तो अब देखिए आपके पास घनाकार डिब्बे का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल आ गया और घनाकार डिब्बे का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल भी आ गया है। अब बताइए किसका अधिक है, सामने दिखाई दे रहा है घनाकार डिब्बे का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल अधिक है। और कितना अधिक है, कितना अधिक के लिए 400 में से 360 घटा लें तो 40 वर्ग सेंटीमीटर अधिक आ जाएगा। तो यहां से हम कह सकते हैं इसलिए घनाकार डिब्बे का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल अधिक है। घनाकार डिब्बे का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल अधिक है, और जितना अधिक है बराबर 400 माइनस 360 बराबर 40 वर्ग सेंटीमीटर अधिक है। ओके, अब सेकंड पार्ट कि किस डिब्बे का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कम है और कितना कम है। तो हम सेकंड पार्ट में क्या निकालेंगे, जैसे यहाँ पार्श्व पृष्ठीय निकाला था और यहाँ कुल पृष्ठीय निकाल लेंगे। घनाकार
डिब्बे का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल आपको पता है कितना होता है, 6a²। 6 ए की जगह कितना है, 10। 6 गुणा 10 का स्क्वायर, 10 का स्क्वायर 100, 100 छके 600 वर्ग सेंटीमीटर जो है घनाकार डिब्बे का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल आ जाएगा। अब घनाभाकार डिब्बे का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 गुणा LB प्लस BH प्लस HL। 2 गुणा LB यानी 12.5 गुणा 10 प्लस BH 10 गुणा 8, HL 8 गुणा 12.5। 12.5 को 10 से गुणा करें, ये आएगा 125। 10 8 80 और 12.5 को जब 8 से गुणा करेंगे तो ये आएगा 100। तो 100 और 100 200, 225, 225 प्लस 80 ये आ जाएगा 305। 2 गुणा 305 और ये आ जाएगा 610 वर्ग सेंटीमीटर। अब आप यहाँ पर कंपेयर करके देखिए कि कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल घनाकार का तो है 600 वर्ग सेंटीमीटर और घनाभाकार का है 610 वर्ग सेंटीमीटर। तो किस डिब्बे का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कम है ये बताना है। तो कम तो सीधी सी बात है, घनाकार का आ गया, इसलिए चलो यहाँ जगह बढ़िया लिख देता हूँ। इसलिए घनाकार डिब्बे का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कम है। कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कम है और जितना कम है बराबर 610 माइनस 600 बराबर 10 वर्ग सेंटीमीटर कम है। ओके।